ठीक है, तो सिर्फ सवाल में ही बताएं ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये है समबाहु त्रिभुज। मान लो कि ये 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर नहीं, सीधा सीधा ए और ए मान लेते हैं। तो ये तो तय बात है, अगर समबाहु है तो कोण 60 और 60 डिग्री होगा, इसमें कोई दुविधा नहीं है। और अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो याद करना, अभी हम बता देते हैं, थोड़ा कोशिश करना, अगर आ जाए सिंपल फॉर्मूला लगेगा तो ठीक है। ये छोटा वाला पार्ट को देखो, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ये लंब है और ये 4 सेंटीमीटर है, ये 60 चैप्टर में जितना हम पढ़ाए हैं ठीक है। एक इसको लिख लो अलग से, समबाहु समद्विबाहु दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। त्रिभुज में यही आने वाला है। क्या साइड का, जैसे बताया गया था ना कि 2 तरीके का यहाँ पे हम लोग बोलते हैं, एक बोलते हैं त्रिज्या का, क्या बोलते हैं, त्रिज्य खंड, और एक वृत्त खंड। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल किसका, त्रिज्य खंड का कितना था, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर, यही ना। ये बात आपको याद करने के लिए बोल दिया गया था, याद है। अच्छा, इसमें क्या है, ये एक वृत्त है और वृत्त में आपके पास त्रिज्या बना हुआ है जिसका अपना एक कोण बना हुआ है, तो क्षेत्रफल इसी के बारे में बताया गया था, हाँ या ना। तो यहां तक बात ठीक। इसमें यूज होने वाला कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, उसके बारे में पहले जान जाओ। देखो, सबसे पहले इसमें एक बात तुम लोग को समझ जाना है कि कभी भी क्षेत्रफल अगर तुमको किसी त्रिभुज का निकालना पड़ जाए तो तुम कैसे निकाल, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर कोई समबाहु त्रिभुज है, कौन है, समबाहु त्रिभुज है। देखो, हम जो बात बोल रहे हैं पहले बोल देंगे, सब बात समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। ये सब काम पड़ने वाला है, ठीक है। तो सिर्फ सवाल में ही बताएं ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये है समबाहु त्रिभुज। मान लो कि ये 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर नहीं, सीधा सीधा ए और ए मान लेते हैं। तो ये तो तय बात है, अगर समबाहु है तो कोण 60 और 60 डिग्री होगा, इसमें कोई दुविधा नहीं है। और अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो याद करना, इससे पहले जो चैप्टर पढ़ाए थे उसमें हम निकाल के बताए थे हीरोन्स फार्मूला की मदद से कि वो होता है √3/4 ए स्क्वायर। बोलो, याद आ रहा है? इस बात को पहले तो याद कर लेना, ठीक बात डन है। अब देखो दूसरे तरीके का, अगर समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज अगर हो जाए तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्या बताया गया है, जिसका 2 भुजा आपस में समान हो। मान लो ये है 4, अपने मन से मान रहे हैं, और ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका मान कुछ दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है या फिर नहीं भी दिया हुआ रहे, मान लो 120 डिग्री दिया हुआ है, और इसका बोल रहा है कि क्षेत्रफल निकाल के बताओ, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे वो समझो। इससे एक लंब खींच देंगे, और अगर ये एक किसी वृत्त के अंदर है, मतलब ये वाला और ये वाला बराबर होगा, ये दोनों आपस में बराबर है। क्या नियम क्या कहता है वृत्त का, याद करेंगे। वृत्त का नियम कहता है कि कोई भी वृत्त में, ये 9 क्लास में ही पढ़ना था, अगर यहाँ पे लंब हो जाए तो ये और ये आपस में बराबर, ये 9 क्लास का बात है। वही चीज, चूंकि वृत्त पढ़ रहे हैं तो वृत्त के काम का ही चीज पढ़ेंगे।
अब हमको यहां से अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो ये तो तय बात है कि ये बराबर ये है, ये बराबर ये है, मतलब ये और ये आपस में सर्वांग है। छोटका त्रिभुज जो इधर का और उधर का दोनों सर्वांग होगा, हाँ या ना। अब अगर होगा तो ये वाला कोण 60 हो जाएगा और ये वाला कोण 60 हो जाएगा, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब समझना ध्यान से कि ये 60 कोण हो चुका है, ठीक है। अच्छा, तो 60 अगर कोण है और ये 4 है तो तुम यहां से क्षेत्रफल तो बड़ा आराम से निकाल सकता है अगर थोड़ा सा भी तुम पढ़ा होगा त्रिकोणमिति तो, ठीक है। तो थोड़ा सा हम उसमें बता देते क्योंकि त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति थोड़ा अभी अभी नहीं समझ में आएगा जो नहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है, हम तो पढ़ा चुके हैं, नहीं ठीक है, लेकिन त्रिकोणमिति अभी हम बता देते हैं, थोड़ा कोशिश करना अगर आ जाए। सिंपल फार्मूला लगेगा cos थीटा sin थीटा, ठीक है। देखो ये छोटा वाला पार्ट को देखो, ध्यान, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ये लंब है और ये 4 सेंटीमीटर है, ये 60 है, हाँ या ना। तो अब एक एक करके देखो, इसका ये h है, इस थीटा के लिए ये p है परपेंडिकुलर, और जो सटा हुआ है वो बेस, कोई दिक्कत नहीं। साइन थीटा बराबर होता है p बटा h और कॉस थीटा बराबर होता है p बटा h, ठीक है। तो यहां पर देखो साइन थीटा का मान 60 डिग्री है ना यहाँ, और h चल जाएगा यहाँ पे गुना में, बराबर किसके बराबर हो जाएगा, p के बराबर, और h का मान कितना देके रखा है, 4 डिग्री, 4 देके रखा है, तो मतलब निकल गया मान, नहीं निकला, ये 4 गुना साइन 60 का मान किसी को याद है, √3/2 होता है, √3/2 होता है, ये याद करना होता है बाबू। 2 एका 2 दूनी, p का मान कितना हो गया 2√3, बोलो कोई दिक्कत, आओ यहाँ cos थीटा बराबर, मतलब h को यहां गुना कर दो तो h सीधा सीधा कर दे, 4 cos 60 बराबर b हो गया, मतलब cos 60 का मान 1/2, हाँ या ना। तो 2 एका 2 दूनी कितना हो गया, b का मान कितना हो गया 2, तो मिल गया ना, क्या मिला, b का मान मिला 2, 2√3, कोई दिक्कत, मतलब यहां से यहां तक का मान मिल गया, ये 2√3 है तो टोटल 4√3 हो जाएगा, अरे हाँ या ना। और ये जो दूरी है, ये जो दूरी है ये कितना है 2, हाँ या ना। तो बस इतना बात अगर पता है तो क्षेत्रफल तो होता है 1/2, 1/2 आधार गुने, खत्म कहानी, हाँ या ना। मतलब 1/2 आधार कितना है 4√3 और ऊंचाई कितना है 2, 2 2 कट गया, आंसर आया 4√3, हाँ या ना, समझ में आया। बस ये वाला चीज अगर समझ में आ गया तो इस चैप्टर में जितना हम पढ़ाए हैं उसी से सब सवाल बनने, ठीक है। एक इसको लिख लो अलग से, समबाहु समद्विबाहु दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, त्रिभुज में यही आने वाला है। क्या साइड का, चलो शुरू करें, अब क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है, अब क्वेश्चन बन जाएगा, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत आसान है, तो हो जाएगा
चित्र बना दे। ये है वृत्त जिसका त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और कोण बना रहा है 60 डिग्री। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है। बन गया, नहीं होगा सॉल्व? बोलो, इसका क्षेत्रफल है ना, निकल जाएगा। 60 गुना आर का मान कितना है, हो गया। हल करो, सॉल्व करो, खत्म। नहीं नहीं, इतने हो गया, आगे करो। ठीक है, हाँ। चलो दूसरा नंबर देखो। एक वृत्त जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। अच्छा, यहां से यहां तक का लंबाई, ठीक है, ये है परिधि। कितना है, कितना है होता है परिधि, कितना है 22 सेंटीमीटर। कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्थांश मतलब जब वृत्त को 4 भागों में बांटते हैं तो एक भाग को चतुर्थांश बोलते हैं। देखो, इसको काट दिए ना, तो 4 भाग में बांटा, तो एक वाला पार्ट इसी को बोलते हैं क्वाड्रेंट और इसी को बोलते हैं चतुर्थांश। समझ में आ गया? इसका मतलब है कोण कितना बनाया, 90 डिग्री। अब निकल जाएगा, थीटा का मान 90 हो गया। वहां से आर निकालो, वहां से आर निकालो, यहां आर मिल गया, फॉर्मूला में चिपकाओ, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बन जाएगा ना। चलो इसको, चलो बनाओ 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 बनाओ।